सारे मुल्क अपनी आर्मी से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान भी अपवाद नहीं है, हम सभी को गर्व है भाई, फुल सपोर्ट है आर्मी को। लेकिन जब मैं कभी डेमोक्रेसी पर लिखी गई किताबें पढ़ता हूँ तो मैं उसमें अक्सर ये पाता हूँ कि ये कहा जाता है कि आप अपनी आर्मियों से प्यार तो करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आप ऐसे देश ना हो जाएं जो आर्मी पर बहुत सारा डिपेंडेंट है, जो आर्मी को हमेशा इस तरह से देखता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है, यहाँ किसी भी तरह की कोई वैसी कमियां नहीं मिलेंगी जैसी समाज के और हिस्सों में या संस्थानों में मिलता है। आप इससे कितना सहमत हैं? आर्मी की अपनी कुछ दिक्कत परेशानियां भी हैं, और उसमें खासकर इंडियन आर्मी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सारी आर्मीज़ के बारे में कह रहा हूँ जो नहीं, दुनिया मैं में काम तो करती हैं। यही कहूँगा कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट तो हो नहीं सकती। तो हमें हमेशा ग्रो करना है, डेवलप करना है, और अगर आपको और बेहतर बनना है तो किसी न आपको आपके क्या कमियां हैं वो तो बताना है। तो जब तक कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप में क्या कमी है तो आप उसको दूर कैसा करोगे। बिल्कुल। आर्मी के अंदर जब कभी एक कोई ऑपरेशन होता है तो हम एक बुलेटिन निकालते हैं। वो बुलेटिन निकालता है एक ग्रुप है आर्मी ट्रेनिंग कमांड में, सेंटर फॉर आर्मी लेसन्स लर्नड, CALL। तो जितने भी ऑपरेशन हैं, खास करके वो ऑपरेशन जिसमें हमें नुकसान पहुंचा है, जहाँ एम्बुश में हमारे कोई जवान शहीद हुए हैं, या हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो, यहाँ पे 2-3 गाड़ियों एकदम या उसी जगह पे 3 बार एक्सीडेंट हुआ है, तो वो एनालाइज करता है और वो उसमें से ढूंढने की कोशिश करता है कि ये क्यों हुआ, इस ऑपरेशन में क्या क्या अच्छी चीज़ें थी और क्या क्या चीज़ें थी कि जिसके वजह से इस किस्म के वारदात हो गई, नेगेटिव फॉल आउट हुए, और ये फिर हम सर्कुलेट करते हैं सबको। अच्छा। और जब सर्कुलेट करते हैं, ये नहीं कि जिस यूनिट में हुआ है हो या जिस टुकड़ी में हुआ है उसको हम कोई सजा दे रहे हैं, वो तो काम कर रहा है, वो एक्सीडेंट होगा। आप पेट्रोलिंग में जाओगे, कभी एम्बुश हो सकता है, कभी आपकी गोली लगेगी, कभी उसकी गोली लगेगी। तो ये तो हमारे ड्यूटी का एक रिस्क फैक्टर तो है ही, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उसको बात को छुपा देते हैं। हाँ वही, हाँ, तो ज़रूर हम उसको एनालिसिस हम करते मानते हैं कि हम कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं और हम उस पर फिर हाँ, इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए, और चाहे वो पोर टैक्टिक्स हो या टैक्टिक्स को बदलने की ज़रूरत हो, चाहे वेपन्स और इक्विपमेंट हो। ये भी हो सकता है कि जो जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है लेकिन फिर भी वो कैजुअल्टी हो गया, इसका मतलब क्या बुलेट प्रूफ जैकेट कमज़ोर है? उसको टेस्टिंग को ही ले भेजो दोबारा, उस लॉट के जैकेट को, ताकि तो इस किस्म के हम काफ़ी गहराई में चीज़ें देखते हैं ताकि वही गलती बार बार ना हो। लेकिन आर्मी एक ऐसा इदारा है जिस पर सार्वजनिक तौर पर लोग टिप्पणी करने से बहुत बचते हैं। ये किसी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या बुरा है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, सार्वजनिक तौर पे आम जो आदमी है शायद उसको इतना मालूम नहीं होगा कि क्या उस वक्त हुआ है। उसके नॉलेज में वही चीज़ें होंगी जो सेकेंडरी टर्शियरी सोर्सेज से उसको पता चला होगा, और फिर उसके आधार पर सवाल उठाना वो शायद इनकरेक्ट सवाल उठें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सवाल नहीं उठाने चाहिए, लेकिन इनकरेक्ट सवाल उठें। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेशन के दौरान या जब तक वो अभी भी एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, उस वक्त उसके ऊपर सवाल ना उठाए जाए। अच्छा, सवाल उठने चाहिए जब वो उसके बाद एज पार्ट ऑफ आफ्टर एक्शन। लेकिन उस वक्त सवाल उठाओगे तो यही जवाब देना पड़ेगा कि हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो ऑनगोइंग ऑपरेशन है। तो और ऑनगोइंग ऑपरेशन है, हम बताएंगे कि क्या हो रहा है,
क्यों हो रहा है, क्या करने वाले हैं, तो वो तो फिर ऑपरेशन की जो सीक्रेसी है वही सारी चली जाएगी और उससे हमें और भी नुकसान पहुंच सकता है। नहीं तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ऑपरेशन की बात है ही। तो सवाल तो जरूर हाँ, पूछने चाहिए। लेकिन मैं आखिरी कुछ 2-3 सवाल इससे जुड़े पूछना चाहता हूँ कि आर्मी में लगातार चेंजेस हैं अभी, है ना, चाहे हथियारों को लेकर हो रहे हैं, चाहे नई स्कीम्स आ रही हैं, मतलब कम से कम पिछले 10-12 सालों में तो ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला है, या मे भी हमने ही अभी ध्यान दिया हो, चेंजेस हो रहे हों, शायद ये ज़्यादा क्रांतिकारी चेंजेस हों, कि सब कहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, पर मैंने लोगों में एक झिझक देखी है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सोशल मीडिया पर कहते हुए या कहीं भी बोलते हुए लोग थोड़ा सा एक झिझक में है कि हम आर्मी के बारे में कह रहे हैं, या पता नहीं थल सेनाध्यक्ष इसको कैसे लेते होंगे या बाकी लोग कैसे लेते होंगे। कुछ कोर्ट्स के बारे में भी होता है ऐसा, तो हो सकता है इसके बारे में भी हो। आपको लगता है कि ज़्यादा खुलकर बोलना चाहिए, ज़्यादा खुलकर बताना चाहिए, आखिर है तो हमारी आर्मी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि खुलकर जो ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन इन पाबंदियों का मद्देनज़र रखते ऑपरेशन हुए वाली बात छोड़ दें। कि हाँ, कि करंट ऑपरेशंस के बारे में हाँ, ना बात करें। ठीक। लेकिन अगर आप लगता है कि रेलवे स्टेशन पे जवान गुस्ताखी कर रहे हैं या ज़बरदस्ती किसी कंपार्टमेंट में घुस रहे हैं, ये नहीं कि उसके बारे में आप बातचीत या कंप्लेंट नहीं कर सकते। उसके आम बाद पब्लिक को तो लगता है कि इनका कुछ नहीं होता। ऐसे कुछ हो जो कि पब्लिक डिसऑर्डर हो या जो बिहेवियर नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ आर्मी हो, जो जनता आम जनता अपेक्षा नहीं रखती बिल्कुल कि हमारे कि जवान जवान ऐसे कार्रवाई नहीं, उसके ऊपर तो ज़रूर वो मुद्दा उठाना ये चाहिए। शिकायतें कहाँ हो सकती हैं? आमतौर पे लोगों को नहीं पता है कि अगर ऐसा कभी होते दिखे तो किसे बताएं। तो आजकल शिकायत करने का तो बहुत आसान तरीका है, वो ट्विटर पे डाल दो। लेकिन वो बड़ा अनौपचारिक सा तरीका है। औपचारिक क्या है? क्योंकि हम मेरठ में रहे या कहीं भी रहे, आप इस पर बोल रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा हो ही जाता था कई बार, हो कौन नहीं, कहाँ नहीं होता है। तो एक परसेप्शन है कि यार आर्मी वालों का कुछ नहीं कर सकता, इसका नहीं कुछ हो सकता है। मतलब एक तो हमारा मन वैसी आर्मी वाले की तरफ पक्ष में है कि इसने नहीं किया होगा गड़बड़, किसी और नहीं किया होगा, लेकिन अगर कभी इतना साफ साफ हो ही जाए तो कोई कहाँ कुछ बताए, सबके बारे में तो शिकायत होती है। हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है ADGPI, जो अभी ADG स्ट्रैटकॉम के नाम से जानी जाती है, और उनका काम यही है कि पब्लिक के साथ इंटरफेस करना। अच्छा, तो ADGPI के साइट के ऊपर जो भी बातें हैं वो लोग डाल सकते हैं, और उसका फिर जो भी हमारी कार्रवाई अंदर कार्रवाई होती है, अंदर कार्रवाई जो है अच्छा होती रहती है।